दिया गया है, उत्तर में जो बातें बताई है वो कुछ बातें तो सही है। और जो अकोले तालुका है जो पर्यटक के लिए और पवित्र स्थान है, लेकिन उसके लिए जो कनेक्टिविटी जो पुरानी जो अपने अपने उत्तर में जो फिगर बना है 138 किलोमीटर, लेकिन वो पुरानी बातें हो गई है। वो जो रोड बनाए गए पुराने वो जीर्ण हो गए हैं और नए रोड की लेकिन प्रस्ताव भी आपके दफ्तर में है। मैं चाहूँगा कि आदिवासी पर्यटन जो क्षेत्र है जैसे देश के कश्मीर के प्रति समकक्ष है, इसका आपने ये रोड कनेक्टिविटी देने से यहाँ का बड़ी प्रगति हो सकती है और देश के सामने ये बड़ा कनेक्टिविटी आने के कारण पर्यटन क्षेत्र बढ़ जा सकता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को विनती करता हूँ कि आप इस अकोले तालुका पर्यटन क्षेत्र में जिन गाँवों में सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है उसका केंद्रीय टीम से भी आप कार्रवाई कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और जो पुरानी हो गई है उसको रिनोवेशन का भी प्रस्ताव कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदस्य जी को बताना चाहूंगा कि सड़कें राज्य का विषय होती है। ये प्रधानमंत्री सड़क के बारे में पूछ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना जैसे वो अपने क्षेत्रों के बारे में बताया कि हमारी सड़कें कई खराब हो गई हैं, तो राज्य का विषय ही है। और जहां तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के ऐसी भी एक योजना ही नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये एक वरदान था। जब हमारे नेता सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस योजना को जब चालू किया था तो उन्होंने उम्मीद किया था कि गांव के सुदूर इलाके में जहां सड़कें नहीं गई वो पात्र बसावटों को उन्होंने इसमें चयनित करने का सपना देखा था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में करीब 7,73,73,000 सड़कों का निर्माण हुआ, जिसमें 3,33,750 करोड़ रुपए का इसमें काम हुआ। आदरणीय सदस्य ने जो अपने क्षेत्र अकोला तालुका की सड़कों के बारे में बात किया है, मैं बताना चाहूंगा कि अकोले तालुका में करीब 175.20 किलोमीटर लंबाई की 36 PMSY सड़कें स्वीकृत की गई हैं। उनमें से करीब 138 किलोमीटर लंबाई की 32 सड़कें पूरी कर ली गई हैं। मैं अध्यक्ष जी से ये भी कहना चाहूंगा, जिस तरह वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताया है, हमारी प्रधानमंत्री सड़क योजना की वो बात कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री सड़क योजना में नहीं आती है। सर नहीं आती है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो फेज 4 जो नई योजना आई है, जिसमें हमने ये संकल्प लिया है कि 25,000 नए बसाहटों को नए सिरे से हम सड़क बनाएंगे। माननीय सदस्य से भी और पूरे सदन से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो हमने ये संकल्प लिया है कि 25,000 नए बसाहटों में जो भेज दें वो अपनी सड़कों को, जो भी पात्रता के आधार पर जो चयनित होने लायक होगी उसको कराकर हम लोग कराने का काम करेंगे। माननीय सदस्य मंत्री महोदय, इसके बारे में आपको कहूँगा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के ये ट्राइबल एरिया है और ये ट्राइबल एरिया के पूरा भाग जो है शिरडी काउंसिल, ये पूरा भाग 15 सड़क योजना में आता है। उसके प्रस्ताव भी आपके कार्यालय में है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहूँगा कि मैं जब मेरे शिरडी काउंसिल में घूमता हूँ, आदरणीय चौहान साहब को पता है वो शिरडी बाबा के बड़े भक्त हैं, तो मुझे हर गांव में पूछा जाता है कि आप मंत्री जी को बता देना अगली बार आए तो हर वक्त गांव में जब जाता हूं तो गांव वाले मुझे पूछते हैं हमें बस बाकी कुछ दो, हमें आप गांव के लिए रास्ता दीजिए। तो हर गांव में रास्ते की मांग है और आपका एक प्रोग्राम है गांव कनेक्टिविटी का, तो मैं आपको बताऊंगा कि अनेक गांव है कि हमारे जुड़े नहीं दूसरे गांव के लिए, तो वो प्रोग्राम आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका निधि उपलब्ध करवा दीजिए और हमारे मंत्री से में सब करवा दीजिए। ये विनती आपके सामने मैं रखता हूँ और ये जल्दी से जल्दी करने के लिए भी धन की भी आवरण करने माननीय मंत्री जी। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पीड़ा से मैं परिचित हुआ हूं। मैं उनको और उनके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना का चौथा चरण अभी प्रारंभ हो रहा है और उसके लिए 2011 की जनसंख्या पर 2011 की जनसंख्या के आधार पर सामान्य गांव जिनकी 500 की आबादी है, ट्राइबल विलेज जिनकी आबादी 250 है और 100 तक की आबादी के गांव को भी
हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण में जोड़ेंगे। उसके लिए सर्वे का काम चल रहा है। मेरा माननीय सदस्य से और बाकी सभी माननीय सदस्यों से ये प्रार्थना है कि सर्वे के काम में अपने अपने क्षेत्रों में वहां के संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर वो रुचि लें। जो जो सड़क इस मापदंड में आए उन सबको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में ले लिया जाएगा। एन.के. प्रेमचंद्र जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Sir,